सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और अगर आप थंबनेल देखकर आए हो कि केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, तो बात सही है, लीक हो भी गया है और नहीं भी हुआ है। वेल, उस तरीके से लीक नहीं हुआ है जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि यार पूरा पेपर मेरे सामने आ गया है, लेकिन लीक हुआ है उस तरीके से जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं। अब मेरा तरीका क्या है, देखो, बहुत इजी सी बात है। सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर हर साल नया नहीं बनता। जी हाँ, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हर साल 60 से 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू के बेसिस पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पर, एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर मैं जाऊं तो 80 से 85% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक तरीके से सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है, आपको केवल उसको ठीक तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 25 ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनमें से क्वेश्चन बनेगा। यानी आज की सिचुएशन में अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कमज़ोर चल रही है और अगर आप मेरी बात मान के ये वाले टॉपिक्स ठीक से कर लेते हो, तो मेरी बात मानो, आपके बोर्ड एग्जाम्स में गारंटी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। या तो आपका प्रिपरेशन चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, हार मान चुके हो, या सब कुछ आता है, किसी भी सिनेरियो में हो, ये वीडियो और ये 25 टॉपिक आपको करने हैं। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है और इन 25 टॉपिक को डिटेल में बहुत अच्छे से कर लोगे, फुल मार्क्स गारंटी है। कुछ नहीं पढ़ा, बहुत बुरी कंडीशन में हो, ये टॉपिक कर लो, एटलीस्ट 60% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो फेल होने वाले। और आपको लास्ट में एक टॉपर की बहुत शानदार वाली स्ट्रेटेजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो, पेन पेपर पेंसिल कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन के जो लिस्ट है, इसका पीडीएफ मेरे पास में ऑलरेडी मैंने आईपैड पे बना रखा है और ये मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो सबका ध्यान अब स्क्रीन पर होना चाहिए। तो आज के वीडियो में 25 मस्ट डू टॉपिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इजीली 95 स्कोर कर लो। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर को ठीक से पढ़ना है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर पर हमेशा न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर बड़े मार्क्स में आएगा तो कोलिगेटिव प्लस वेंट ऑफ आएगा, और अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आ रहा है या 1 मार्क में आ रहा है तो केवल कोलिगेटिव पर क्वेश्चन आएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी 4 प्रॉपर्टीज में से 2 फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इनके न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम टाइप के होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्वेश्चन आते हैं, बट वो रेयरली उतने नहीं आते जितने कि इन दोनों में से आते हैं। तो अब आपके हाथ में कि कैसे पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चंस आए हैं तो वो ईएमएफ कैलकुलेशन पर आए हैं, यानी किसी भी सेल के ई नॉट को फाइंड आउट करने पर आए हैं। अब ई नॉट फाइंड आउट करने का तरीका आपको पता ही है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, एक इस तरीके का फॉर्मूला भी है। लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन मोस्टली आते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन पे, आपको नर्न्स्ट इक्वेशन लगाते आनी चाहिए। उसके बाद डेल्टा जी नॉट का इस्तेमाल करके भी कई बार आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ई नॉट का रिलेशनशिप, यानी कि आपको 2 इलेक्ट्रोड दे देंगे, दोनों का ई नॉट दे देंगे और पूछेंगे कौन सा कैथोड पर है कौन सा एनोड पर है। तो टेक्निकली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने फराडे लॉ में से देखे, 1 एंड 2 दोनों आपको आने चाहिए। एंड थर्ड लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो ज़्यादा देखे नहीं गए बट आ जाते हैं, वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड कोलरॉश लॉ। तो इस चैप्टर में से 3 टॉपिक निकाल लो, ये वाला टॉपिक पढ़ लो, कोलरॉश लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लो, इसके न्यूमेरिकल्स कर लो, और फराडे लॉ को थोड़ा डिटेल में पढ़ लो, न्यूमेरिकल्स कर लो, आपका काम हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आरएनएस इक्वेशन पे। आरएनएस इक्वेशन में भी 2 टाइप के फॉर्मूले सिखाए गए हैं, एक ये वाला जिससे कि आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं K2 और K1 की लॉग की वैल्यू सॉल्व करके, या डायरेक्टली आरएनएस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करके इस पे क्वेश्चन आते हैं। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर,
उसके बाद रिएक्शन का ऑर्डर पता लगाना, और उस पर भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक केमिकल रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और अगर उसके रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करके डबल कर दूं तो रेट पर क्या असर पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सवाल करोगे कि सर आपने ये क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया, लेकिन इसके क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे कहां, या ये क्वेश्चंस मैं करूंगा कहां से या करूंगी कहां से? तो इसका जवाब है ओसवाल की मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक से। वेल, इस बुक के अंदर आपको सारे बोर्ड एग्जाम्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और आपको इसके अलावा टॉपिक वाइज भी आपको यहां पर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बुक हाईली रिकमेंडेड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। अगर कुछ करो ना करो यार, ये बुक अभी जाके खरीद लो, अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 5 से 4 दिन में आपके पास ये आ जाएगी ना, तो आपका काम हो जाएगा। और आप यहां पर सैंपल पेपर भी ओसवाल का ही सॉल्व करेंगे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो आपको KMnO4 और K2Cr2O7 की कंप्लीट रिएक्शंस, जिसमें कि प्रिपरेशन, उनकी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर दे रखे हैं, ये आपको सारी रिएक्शंस रटी हुई होनी चाहिए। इस पर 100% क्वेश्चन देखने मिलेगा। उसके अलावा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के ट्रेंड्स पर क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइसोमर्स। आइसोमर्स को ड्रॉ करना और उनके टाइप्स को आइडेंटिफाई करने पर क्वेश्चन आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में शेप पता लगाना, मैग्नेटिक बिहेवियर और हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने पर बहुत सवाल आते हैं। नोमेनक्लेचर के ऊपर सवाल आते हैं और वर्नर थ्योरी के ऊपर सवाल आते हैं। वर्नर थ्योरी के एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, सॉल्व कर लेना। एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, एग्जैक्टली। फिर हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स में बात करें तो SN1 SN2 मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव और रिएक्शन कंप्लीट करने में इनका रूल। जैसे आपको दे देंगे कि फॉर एग्जांपल यहां पर एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया, यहां पर CH3 लगा दिया, यहां पर HI का रिएक्शन कर दिया और यहां पर आपको डाल दिया हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो बोला गया कंप्लीट द रिएक्शन। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर रिएक्शंस देखनी है, नोमेनक्लेचर देखना है, और इस चैप्टर में से कुछ रीजनिंग टाइप के सवाल आते हैं, लाइक डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा किसका कम, इसका ज्यादा क्यों, इसका ज्यादा कम क्यों, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर से क्यों दूर रखना पड़ता है, एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है पर अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन क्यों करता है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बॉटल में क्यों रखा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की, अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और अमाइंस की, तो यहां पर कुछ 1 2 3 4 5 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले सभी चैप्टर के अंदर आपको मैकेनिज्म देखने हैं, कन्वर्जन रिएक्शंस आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट और नेम रिएक्शन। तो बच्चों मैकेनिज्म तो ऑलरेडी मैं 1 शॉट के अंदर हर चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो पढ़ा चुका हूं। कन्वर्जन, रीजनिंग, डिस्टिंग्विश टेस्ट और नेम रिएक्शन की भी प्लेलिस्ट मैंने नीचे लगा रखी है, बहुत डिटेल में करा चुका हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में करा चुका हूं, प्लस इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यहां पर अपनी डन है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड और ज्विटर आयंस, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स अल्फा एंड बीटा टाइप के, ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर आने वाली सारी रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर को बताने वाली, विटामिन का टेबल, न्यूक्लियोटाइड वर्सेस न्यूक्लियोसाइड, इस पर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। इतना बच्चों आपको करना है, ये पूरा का पूरा PDF डोंट वरी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि इतना पढ़ने के बाद क्या करना है। इतना पढ़ने के बाद आपको ना एक छोटी सी स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं, वो है 3-2-1 मेथड। 3-2-1 मेथड के अंदर क्या होता है, आप अपने पूरे प्लानर को 3 पार्ट्स में तोड़ो। लाइक इमेजिन करो आज आप ये वीडियो मंडे देख रहे हो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन का स्लॉट हो गया। अब मंडे के दिन आप सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ आज आप बैठ के रिवाइज करोगे, लिखोगे, याद करोगे। फॉर एग्जाम्पल आज आपने सॉल्यूशंस पकड़ लिया, तो सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों चैप्टर के सारे फॉर्मूले
सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज आप पूरा टाइम रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, नहीं आ रहा होगा तो देखेंगे। अगले दिन यानी ट्यूसडे यानी सेकेंड डे आप क्या करेंगे, आप सारे के सारे PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इन तीनों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए वो करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस करेंगे और इन सब को एक बार रिवाइज करेंगे। एंड वेनेसडे के दिन आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको क्या होगा, आपको एक लेवल पता चलेगा कि आप कहां हो। उसके अलावा देन फिर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये जो फिर 3 दिन का स्लॉट आएगा, ये 3 दिन के स्लॉट में आप वापस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दोनों कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। देन अगले दिन फ्राइडे के दिन PYQ सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड सैटरडे के दिन वापस सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मेथड आपको यूज करना है। एक इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको दूंगा ये वीडियो खत्म होने से पहले। एग्जाम के एक दिन पहले कोई भी नया कॉन्सेप्ट ना पढ़े। अभी भी अपने एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 27 को हमारा पेपर है और आज 3 तारीख हो रही है, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 20 दिन है। तो आप अगले 15 दिन तक पढ़ाई करते वक्त कोई भी नया टॉपिक पढ़ सकते हो, कोई भी नया चैप्टर पढ़ सकते हो, कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो, लेकिन आखिरी के 5 डेज में आप कुछ भी नया नहीं उठाओगे। आप केवल और केवल रिवीजन पर फोकस करोगे, नोट्स पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे। सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी पढ़ाई बंद कर देंगे, केवल और केवल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, कोई सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, कोई PYQ नहीं करेंगे। वो सब आप एग्जाम के एक दिन पहले बंद कर चुके होंगे और केवल रिवीजन करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उस पर आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ओसवाल पब्लिशर्स की बुक मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक एंड सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, प्लीज वो बुक खरीद लो। अगले 15 दिन में ये बुक आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आप समझ भी नहीं सकते। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ओवर एंड आउट, स्टडी वेल, हasta la vista।